हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ दोस्तों। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। ठीक है, तो हर रोजाना करंट की क्लास आ रही है, तो अगर चाय पी ली है सुबह की मॉर्निंग की तो जल्दी से आ जाओ, करंट अफेयर की बातें करते हैं। आज है दोस्तों 24 मार्च और 24 मार्च की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 24 मार्च से जो भी करंट अफेयर रहेगा, साथ के साथ हम क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके भी पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके और साथ में करंट अफेयर। ठीक है, और मैंने बताई है आपको बातें कि ये उम्र अफेयर वाली नहीं है, ये उम्र करंट अफेयर वाली है दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर वाली है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट पे ध्यान ना देकर सिंपल इंटरेस्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तब जाके आपकी जॉब लगेगी। पढ़ाई करो, खूब मन लगा के मेहनत करो। तो चलिए 24 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बातें करते हैं। उससे पहले आज की बातें सुन लो। क्या है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर इस वक्त को बदलना सीखो और इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखो, परेशानियां कैसी भी हो, मजबूरियां हर किसी के जीवन में आती हैं, इनके साथ चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, इनके साथ ये आती जो है आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना मुझ में थकान, तो वो खुद थक गए, तो वो खुद थक गए। तो आपको रुकना नहीं है, बस उनके साथ चलते जाना है, चलते जाना है। आ जाओ दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी। कि हाल ही में पोटी श्री रामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? कहां पर स्थापित की जाएगी दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। पोटी श्री रामल्लू ने 58 दिन की क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। 58 दिन की भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद। और उसके बाद फिर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था दोस्तों। यानी कि तब से जब इन्होंने भूख हड़ताल की और इनकी मृत्यु हो गई, तब से दक्षिण से प्रबल आवाज हो गई किसकी? इस राज्य के गठन की। तो आंध्र प्रदेश राज्य के गठन में इनकी भूमिका रही है। ठीक है, तो इनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और इसकी घोषणा की है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम साहब कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है दोस्तों टीडीपी। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। इसी पार्टी का तो क्या है, अब बीजेपी के साथ क्या है? गठबंधन है केंद्र सरकार में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में गो आईबीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया दोस्तों ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है गो आईबीबो ने। जसप्रीत बुमराह को बनाया किसने? स्केचर्स ने। स्केचर्स ने बनाया है। और दिलजीत दोसांझ को बनाया है लेवाइज ने। लेवाइज ने किसको बनाया है? दिलजीत दोसांझ को। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? यानी कि इस नाम से इसरो ने क्या बनाए हैं? ड्रोन बनाया है भाई, माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, या रॉकेट बनाया है, सुपर कंप्यूटर बनाया है। इस नाम से इसरो ने दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। क्या बनाए हैं? माइक्रो प्रोसेसर। विक्रम साराभाई तो कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे और संस्थापक भी थे। ठीक है, विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष और संस्थापक। और कल्पना चावला हमारी अंतरिक्ष में गई थी, कल्पना चावला उनके नाम पे। और इसरो का हेडक्वार्टर पता है तुम्हें? बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु के अंदर। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। बहुत बार ये प्रश्न मैं बता चुका हूं। और वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन है वो है वी नारायणन। वी नारायणन ये इसके चेयरमैन है। और विक्रम साराभाई को तो कहा गया फादर ऑफ इंडियन स्पेस। फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी बोला गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे।
और भारत खुद का स्पेस स्टेशन बना देगा कब? 2035 तक। 2035 तक हम खुद का एक स्पेस स्टेशन बना देंगे। 2040 तक हम चंद्रमा पर मानव भेज देंगे, चंद्रमा पर मनुष्य को भेज देंगे। ये हमारी सरकार के कुछ इंटेंशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, यानी कि ये दोनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, बोथ हो जाएगा। ये किसके ऊपर है? 1975 में दोस्तों जो हॉकी का वर्ल्ड कप था, जो हॉकी वर्ल्ड कप था उसमें हमने, भारत ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। भारत ने गोल्ड जीता था, तो उसके ऊपर ये बुक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? एआई क्लाउड वायु का अनावरण किया दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। किसने किया? टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग सम्मान किसे प्रदान किया है? ये प्रदान किया दोस्तों विजय शंकर को, डेनमार्क के साथ संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए। किसको दिया है? विजय शंकर को। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में महान मुक्केबाज खिलाड़ी रहे हैं जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित थे? कहां से थे दोस्तों? ये थे आपके अमेरिका देश से संबंधित। कहां से? अमेरिका देश से संबंधित। अमेरिका से तो बातें बहुत सारी बताई थी मैंने आपको। ठीक है, जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? पहली बात तो यही लिख देता हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने 47वें नंबर के बने हैं। ठीक है, 47th। जेडी वेंस यहाँ के क्या बने हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति बने, वाइस प्रेसिडेंट बने 50वें नंबर के। ठीक है, 50th। और यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर पूछ ले आपसे, फाइनेंस मिनिस्टर तो आपके यहाँ के स्कॉट बेसेंट है, शायद स्कॉट बेसेंट है। ठीक है, हाँ स्कॉट बेसेंट यही है। और WHO से भी अलग हुआ था अमेरिका, WHO से अलग हुआ था। और UNHRC से भी अलग हुआ था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से भी अलग हुआ था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अमेरिका की जांच एजेंसी FBI, इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे काश पटेल, अगर आपको याद है तो। ये मैं कुछ पिछले क्वेश्चन बता रहा हूं। ये इसके अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष या उपनिदेशक बने थे डैन बोंगिनो, डैन बोंगिनो ये बने थे दोस्तों। ठीक है, और इसने बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया है, बाल्ड ईगल को। ठीक है, ये अमेरिका से बातें याद रखेंगे। और गूगल मैप्स ने ट्रंप के दिशा निर्देश अनुसार मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के भी क्या किया है? अमेरिका की खाड़ी किया है। ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ये किया दोस्तों उड़ीसा राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया है हाई कोर्ट का। जस्टिस हरीश टंडन को नियुक्त किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो कौन है दोस्तों? मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी विकासिता योजना, विकासिता योजना ये भी किसने शुरू की थी? उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा में ही है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसका नाम क्या है? चिल्का। क्या नाम है? चिल्का। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। उड़ीसा के अंदर नेशनल पार्क आपका भीतरकनिका, भीतरकनिका और सिमलीपाल, और सिमलीपाल ये क्या है? वहां के नेशनल पार्क है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। उड़ीसा में है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये आपका किस में शामिल है? ये आपका यूनेस्को में शामिल है। ये आपका किस में शामिल है दोस्तों? यूनेस्को के अंदर शामिल है। कब शामिल किया गया? 1984 में शामिल किया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उड़ीसा के ही अंदर है एक पुरी में जगन्नाथ मंदिर, जो आपका 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। जगन्नाथ मंदिर
अगर जो जानकारी मैं ऐसे बता रहा हूं तो जरूर मेरे को बताओ कि हाँ सर कोई राज्य आ रहा है तो उसके बारे में जो जो बातें याद आई वो साथ के साथ बताते चलो। अगर आपको ऐसा ठीक लग रहा है तो जरूर बताना मेरे को, यस और नो में क्लास अपनी हमारी चलनी चाहिए, जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया दोस्तों चिरंजीवी को। किसको सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। अब इनके बारे में जान लेते हैं। चिरंजीवी को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और ये यूके की संसद हाउस ऑफ कॉमन से दिया गया है। किसके द्वारा? ब्रिज इंडिया नाम का एक संगठन है उसके द्वारा दिया गया है और यह पहली बार हुआ है कि जब ब्रिज इंडिया ने किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया है। अब सम्मान का कारण क्या है? कला और समाज सेवा में उनके अहम योगदान के लिए, अहम भूमिका के लिए उनको ये दिया गया है चिरंजीवी जी को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। यूके हाउस ऑफ कॉमन से जुड़ी जानकारी बताइए। ये यूके संसद का निचला सदन है, लोअर हाउस इसको बोलते हैं, जो सरकार के विधायी कार्यों पर चर्चा यहाँ पर होती है। सिंपल सी बातें हैं। और चिरंजीवी के बारे में अगर आपसे पूछ ले, चिरंजीवी क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं चिरंजीवी जी। 2024 में इनको भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो है सेकंड सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण, उससे सम्मानित किया गया। और 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे सफल अभिनेता और डांसर के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त हुई है, मिली। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ये थी इनके बारे में बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, जो भी आपके आंसर रहेंगे जरूर बताएंगे। और इस क्वेश्चन से जुड़ी और भी जो जानकारी है वो भी आप जरूर लिखेंगे। कल मैंने इस क्वेश्चन से जुड़ी काफी जानकारी आपको बताई थी। ठीक है, जितना ज्यादा आपको पता होता है उतना लिखा करो और जितना आप लिखोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं। चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।